Hello everyone, so today we are going to study our new remedy, that is Lobelia inflata. Lobelia inflata common name is Indian tobacco. Why? Because Lobelia inflata was used by the indigenous people of America. उसकी जो leaves थी, they used to smoke those leaves at that time. तो इसीलिए इसका नाम इंडियन टोबैको रख दिया गया. नाउ किसने इसको प्रूव किया था? डॉक्टर जीन्स. दैट इज डॉक्टर जीन्स ने और भी मेडिसिन को प्रूव किया था, लाइक ऑरम्ट्रोफाइलम हो गया, एक्टिव रेसमोसा हो गया, पोडोफाइलम हो गया, एंड आपका बेंजोइक एसिड हो गया, एंड नो डाउट लोबेलिया इन्फ्लेटा भी उन्होंने ही प्रूव किया था. ठीक, एंड इट बिलोंग्स टू द फैमिली दैट इज लोबेलिएसी फैमिली. Okay, now coming up to the constitution. Best adapted to the person of the light hair, blue eyes, fair complexion, inclined to be fleshy. तो सबसे ज़्यादा इसमें जो पेशेंट कैसा दिखता है आपको? पेशेंट के लाइट हेयर्स होंगे, फेयर कॉम्प्लेक्शन होगा, दे आर इंक्लाइंड टू बी फ्लैशी. मीन्स they are inclined to be fleshy means they have a tendency to gain flesh to become overweight. ठीक है, एंड फेयर कॉम्प्लेक्शन होगा एंड ब्लू आइज. राइट, अब और भी कुछ मेडिसिन हैं जिसमें ये आपको फ्लैशी टर्म आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि आपका कालीब्रोम हो गया. कालीब्रोम में जो एक्ने होते हैं वो यंग पीपल्स में होते हैं, यंग फ्लैशी पर्सन में होते हैं विद अ ग्रॉस हैबिट. फिर दूसरा आपका हो गया आयोडम. आयोडम में क्या होता है कि इन चिल्ड्रेन हु आर हैविंग द ग्रास्प ऑफ द लैरिंग्स एंड दीज चिल्ड्रेन दे आर इंक्लाइंड टू बिकम फ्लैशी. कैल्किरिया कार्ब हो गया, प्लेथोरिक फ्लैशी पर्सनालिटी होगी. कैल्किरिया आर्स हो गया, जिसमें जो फ्लैशी वुमेन्स होते हैं, दोज फ्लैशी वुमेन्स हु आर अप्रोचिंग टुवर्ड्स द मीनोपॉज. फिर उसके बाद तालिबाई हो गया, सेक्सुअल डिजायर बिल्कुल एब्सेंट होता है फ्लैशी पर्सन में. फिर अमोनियम कार्ब हो जाता है, जिसमें आपको स्टाउट फ्लैशी पर्सनालिटी देखने को मिलती है. अलॉन्ग विद दैट देयर इज अ सेडेंटरी लाइफस्टाइल. ठीक, द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट फॉर द बैड इफेक्ट्स ऑफ ड्रंकनेस इन द पीपल विद लाइट हेयर, ब्लू और ग्रे आइज, फ्लूइड कॉम्प्लेक्शन, कॉर्पुलेंट. तो फिर से वही चीज़ है कि इसका यूज़ कब हम लोग करते हैं? बैड इफेक्ट्स ऑफ ड्रंकनेस. बैड इफेक्ट्स ऑफ ड्रंकनेस में यूज़ करते हैं. एंड व्हाट इज द पर्सनालिटी ऑफ द पेशेंट? कि लाइट हेयर होगा, ब्लू या ग्रे आइज होगा, फेयर कॉम्प्लेक्शन होगा एंड कॉर्पुलेंट होगा. ठीक, अब जो लोबेलिया है इट इज हैविंग द सेम रिलेशन टू द नक्स वोमिका. ठीक है, बट दोनों के जो टेम्परामेंट्स हैं वो ऑपोजिट होते हैं. ठीक, अब कैसा होता है कि जो टेम्परामेंट से दोनों डिफरेंट होते हैं. लोबेलिया का जो पेशेंट होता है वो फेयर कॉम्प्लेक्शन का होगा, उसका लाइट हेयर होगा. बट जो नक्स वोमिका है उसका पेशेंट कैसा होगा? उसमें डार्क हेयर होंगे. लोबेलिया के पेशेंट में आपको क्या देखने को मिलेगा? वो स्टाउट होगा, दे आर इंक्लाइंड टू बी फ्लैशी. पर जो नक्स वोमिका का जो पेशेंट होता है वो बहुत थिन होता है. बट दोनों का काम एक ही है, दैट इज फॉर द बैड इफेक्ट ऑफ ड्रंकनेस. ठीक, फिर हम आते हैं हेड पे. हेड में आपका हेडेक दिया गया. हेडेक में गैस्ट्रिक हेडेक इसमें प्रेजेंट होता है, गैस्ट्रिक हेडेक. और 3 पॉइंट इसमें हमेशा याद रखना: नोजिया, वॉमिटिंग एंड ग्रेट प्रोस्ट्रेशन. नोजिया, वॉमिटिंग, ग्रेट प्रोस्ट्रेशन. नोजिया, वॉमिटिंग एंड ग्रेट प्रोस्ट्रेशन. ठीक, अब हेडेक के बाद क्या होता है? पेशेंट में इंटॉक्सिकेशन हो जाता है. हेडेक के बाद इंटॉक्सिकेशन हो जाता है. अब हेडेक कब शुरू होता है ऐसे पेशेंट्स में? हेडेक एग्रेवेट कब होता है? आफ्टरनून टिल मिडनाइट. ठीक, तो आफ्टरनून में शुरू हुआ, टिल मिडनाइट तक जाएगा. फाइन. फिर उसके बाद दूसरी चीज, अब हेडेक में क्या है? देयर इज अ सडन पैलर विद प्रोफ्यूज स्वेट. तो पैलर मीन्स पेलनेस आ जाएगा एंड प्रोफ्यूज स्वेट के साथ आता है. इसको कंपेयर किया है टबैकम के साथ. टबैकम में क्या होता है कि उसमें वर्टाइगो होता है, अलॉन्ग विद दैट देयर इज अ डेथ लाइक पैलर. सो टबैको में क्या है? वर्टाइगो प्लस डेथ लाइक पैलर. ठीक, एग्रावेशन टबैको या टबैको स्मोक से. तो हेडेक में हम लोग ने क्या क्या पॉइंट्स पढ़े? सबसे पहली बात गैस्ट्रिक हेडेक होती है. फिर 3 पॉइंट्स जो हमेशा इसमें याद रखने: नोजिया, वॉमिटिंग एंड ग्रेट प्रोस्ट्रेशन. देन इट इज फॉलोड बाय व्हाट? इट इज फॉलोड बाय इंटॉक्सिकेशन. कब एग्रावेट हो रहा है? इट इज एग्रावेटेड व्हेन? इट इज एग्रावेटेड इन द आफ्टरनून टिल मिडनाइट. अब पैलर होता है विद स्वेटिंग होता है. ठीक, टबैको में क्या होता है? वर्टाइगो प्लस डेथ लाइक पैलर होगा. फिर लास्ट पॉइंट इज दैट एग्रावेशन बाय टोबैको या टोबैको स्मोक से होती है. फाइन, तो ये हो गया. नेक्स्ट पॉइंट इज जीआईटी. जीआईटी में भी गैस्ट्रिक डिस्टर्बेंसेस होते हैं विद नोजिया एंड वॉमिटिंग के साथ. ठीक, नोजिया वॉमिटिंग के साथ गैस्ट्रिक डिस्टर्बेंसेस देखने को मिलता है, प्लस मॉर्निंग सिकनेस. लैक्टिक एसिड में भी मॉर्निंग सिकनेस हम लोग ने पढ़ा है अभी. ठीक, वॉमिटिंग में क्या होता है कि फेस बिल्कुल स्वेट से भर जाएगा, पसीना आएगा चेहरे पे और ठंडा ठंडा पसीना आएगा. तो फेस एकदम ठंडे ठंडे पसीने से भर जाएगा. तो इसको क्या लिखा है कि फेस इज बाथ विथ कोल्ड स्वेट. पहली चीज तो फेस इज बाथ विथ कोल्ड स्वेट. सेकेंड पॉइंट इज दैट कि इसमें जो वॉमिटिंग होती है प्रेगनेंसी के टाइम वॉमिटिंग हो सकती है. ठीक है, तो वॉमिटिंग ऑफ प्रेगनेंसी विथ
प्रोफ्यूज सलाइवेशन। सो वॉमिटिंग ऑफ प्रेगनेंसी विद प्रोफ्यूज सलाइवेशन, बहुत सलाइवा का फॉर्मेशन होगा। फिर नेक्स्ट चीज़ ये है, लैक कैन में भी बहुत ज़्यादा प्रोफ्यूज सलाइवेशन होगा। और अगर प्रोफ्यूज सलाइवेशन प्रेगनेंसी के टाइम है वॉमिटिंग का, एंड प्रोफ्यूज सलाइवेशन इज ओनली टेकिंग प्लेस एट द नाइट टाइम, तो मर्क इज द मेडिसिन। एंड इफ द क्वेश्चन इज दैट कि इफ देयर इज अ प्रोफ्यूज सलाइवेशन डे एंड नाइट, देन एसिटिक एसिड इज द मेडिसिन। ठीक, देन नेक्स्ट थिंग इज दैट कि वॉमिटिंग कैसी होती है, क्रॉनिक वॉमिटिंग होती है विद गुड एपेटाइट, मीन्स पेशेंट को बहुत अच्छे से भूख लग रही है। अब फिर से वही तीन चीज़ें जो अभी हम लोग ने पढ़ी थी हेड में, नॉजिया, नॉजिया, प्रोफ्यूज स्वेट एंड मार्क प्रोस्ट्रेशन। तो यहाँ पे तो वॉमिटिंग का तो मेन पॉइंट ही है, तो नॉजिया, प्रोफ्यूज स्वेट एंड ग्रेट प्रोस्ट्रेशन। ठीक, तो वॉमिटिंग में क्या क्या है, फेस इज बैड विद स्वेट, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड, वॉमिटिंग ऑफ प्रेगनेंसी विद प्रोफ्यूज सलाइवेशन, लैक कैन से कंपेयर किया गया, अगर एट नाइट है तो मर्क हो गया, अगर डे और नाइट दोनों है तो एसिटिक एसिड हो गया। क्रॉनिक वॉमिटिंग है, गुड एपेटाइट के साथ है। ठीक, एंड उसके साथ साथ और तीन चीज़ें क्या क्या है, नॉजिया, प्रोफ्यूज स्वेट है और प्रोस्ट्रेशन है, ग्रेट प्रोस्ट्रेशन। ठीक, ये हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट इज दैट देयर इज अ फीलिंग ऑफ फेंटनेस, वीकनेस, इनडिस्क्राइबल फीलिंग एट एपिगैस्ट्रियम। एपिगैस्ट्रियम पे फेंटनेस लग रहा है, वीकनेस लग रहा है, और ये क्यों लग रहा है, दो चीज़ों की वजह से, टी या टोबैको की वजह से। एक्सेसिव यूज़ ऑफ टी किया है पेशेंट ने या एक्सेसिव यूज़ ऑफ टोबैको किया है, इसकी वजह से उस पेशेंट को लग रहा है कि एपिगैस्ट्रियम में क्या, उसको लग रहा है फेंटनेस की फीलिंग लग रही है, वीकनेस लग रहा है, एक इनडिस्क्राइबल फीलिंग है जिसको वो बता नहीं पा रहा है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है यूरिनरी सिस्टम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किस कलर का यूरिन होता है, ऑरेंज कलर का यूरिन होता है। सेडिमेंट किस कलर का होता है, रेड कलर का होता है। सो ऑरेंज, डीप ऑरेंज रेड कलर यूरिन, डीप ऑरेंज रेड कलर यूरिन हो गया, एंड कोपियस रेड सेडिमेंट हो गया। फाइन, नाउ कमिंग अप टू द रेस्पिरेटरी में डिस्निया है। अब डिस्निया में क्या मेन चीज़ है कि डिस्निया में क्या है, फ्रॉम कंस्ट्रिक्शन ऑफ द मिडल ऑफ द चेस्ट, बहुत जकड़न होती है इन द मिडल ऑफ द चेस्ट। सो देयर इज अ कंस्ट्रिक्शन, फ्रॉम कंस्ट्रिक्शन ऑफ द मिडल ऑफ द चेस्ट की वजह से उस पेशेंट में डिस्निया देखने को मिलता है, पहली पॉइंट। दूसरी पॉइंट ये है कि डिस्निया जो है दैट इज एग्रेवेटेड विद एवरी लेबर पेन सीम्स टू न्यूट्रलाइज द पेन। इसका मतलब ये होता है कि जो डिस्निया है दैट इज एग्रेवेटेड बाय एवरी लेबर पेन, मतलब लेबर पेन हो रहा है उससे डिस्निया में एग्रावेशन आ रहा है, और जब डिस्निया में एग्रावेशन आता है तो उसकी वजह से मिडिल ऑफ द चेस्ट में कंस्ट्रिक्शन हो रहा है, और वो जो कंस्ट्रिक्शन का जो पेन है वो लेबर पेन को न्यूट्रलाइज कर दे रहा है। समझ रहे हैं आप? तो डिस्निया में क्या है, दैट इज एग्रावेटेड विद एवरी लेबर पेन सीम्स टू न्यूट्रलाइज द पेन, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है, डिस्निया क्यों हो रहा है, फ्रॉम द एक्सपोजर ऑफ कोल्ड हो गया, ठीक, या फिर कोई स्लाइट एक्सर्शन हो गया, या गोइंग अप या डाउन स्टेयर्स हो गया। सो तीन चीजें हैं, एक्सपोजर ऑफ कोल्ड हो गया, गोइंग अप या डाउन स्टेयर्स हो गया, या फिर स्लाइट एक्सर्शन की वजह से। सो यहाँ पे डिस्निया इज एग्रावेटेड बाय स्लाइट एक्सर्शन। देन नेक्स्ट इज स्पैस्मोडिक एज़मा या पर्टुसिस। जो स्पैस्मोडिक एज़मा या पर्टुसिस है उसके साथ भी डिस्निया देखने को मिलता है। अब इन दोनों का जो मिक्सचर होता है ना, इट कॉजेज अ क्रिएटनिंग सफोकेशन, बहुत ज़्यादा सफोकेशन कॉज करेगा पेशेंट में। तो अब इसमें क्या याद रखना है कि आपका डिस्निया जो है, पहली चीज़ फ्रॉम कंस्ट्रिक्शन ऑफ द मिडल ऑफ द चेस्ट हो गया, एग्रावेटेड बाय एवरी लेबर पेन which seems to neutralize the pain. Exposure of cold से aggravation है, up and down stairs जाने से aggravation है, slight exertion से aggravation है। ठीक है, अब spasmodic asthma हो गया, और जो आपका क्या कहते हैं पर्टुसिस हो गया, ये दोनों के साथ डिस्निया आपको देखने को मिलेगा, और इसके वजह से इट विल कॉज अ थ्रेटनिंग सफोकेशन। ठीक, नेक्स्ट चीज आते हैं सीवीएस में। सीवीएस में क्या है, सेंसेशन ऑफ कंजेशन, प्रेशर ऑफ द वेट इन द चेस्ट एज इफ द ब्लड फ्रॉम एक्सट्रीमिटीज वाज फिलिंग इट। अब इसमें भी सेम चीज़ ही है, बट जो एक्सप्लेनेशन है वो डिफरेंट है। ठीक है, इसमें भी क्या है कि देयर इज अ सेंसेशन ऑफ कंजेशन, जकड़न जैसा लग रहा है, या प्रेशर या वेट ऑन द चेस्ट। तो कंजेशन, वेट, प्रेशर
ऑन द चेस्ट। क्यों लग रहा है? ऐसा लग रहा है एक्सट्रीमिटी से सारा का सारा ब्लड कहाँ आ रहा है? चेस्ट पे आ रहा है, ठीक है। तो एज इफ द ब्लड फ्रॉम एक्सट्रीमिटीज वाज फिलिंग इट एंड इट इज एम्लोरिएटेड बाय रैपिड वॉकिंग। याद रखना, एक जगह आपने डिस्निया पढ़ा था, दैट वाज एग्रावेटेड बाय स्लाइट एक्सर्शन, बट हियर यू हैव टू नोटिस कि दिस इज एम्लोरिएटेड बाय रैपिड वॉकिंग। देन सेंसेशन एज इफ हार्ट वुड स्टैंड स्टिल, और ऐसा लगता है कि हार्ट एकदम रुक जाएगा। डीप सीटेड पेन एट द बेस, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे कहाँ पे पेन है? डीप सीटेड पेन कहाँ है? बेस पे है। अगर एपेक्स होता तो लिलियम टिक होगा, ठीक है ना। बैक में क्या है? जो सैक्रम है ना, तो पेशेंट का जो सैक्रम है इतना सेंसिटिव होता है, इतना सेंसिटिव होता है दैट इवन अगर सॉफ्ट पिलो भी जो लोग लगा के आराम से बैठते हैं ना, वो भी नहीं लगा पाता है। दैट पेशेंट यूज टू सिट इंक्लाइंड, आगे की तरफ ऐसे झुक के बैठ जाएगा, सो दैट जो सैक्रम है पीछे टच ना हो, इवन क्लोथ भी उसको टच ना करे, ठीक। देयर इज एक्सट्रीम सेंसिटिवनेस ऑफ सैक्रम, कैन नॉट बियर द स्लाइटेस्ट टच even of the soft pillow, cannot bear the slightest touch से aggravation है। even the soft pillow sits leaning forward to avoid the contact with the clothes, so just to avoid the contact with the clothes the patient tends to sit in a leaned form, ठीक है, आगे लीन होके बैठेगा। एग्रावेशन, स्लाइट एक्सर्शन, टच, होल्ड, ये तीनों जो है, एक तो सैक्रम का सेंसिटिवनेस बढ़ा देगा, टच एंड कोल्ड एंड स्लाइट मोशन से डिस्निया में भी दिक्कत आएगी, एम्लोरिएशन में चेस्ट पेन बाय रैपिड वॉकिंग। तो लोबेलिया इन्फ्लेटा में हम लोग ने क्या क्या पढ़ा? बहुत अच्छी मेडिसिन है। पहली बात तो गैस्ट्रिक हेडेक पढ़ा। गैस्ट्रिक हेडेक में क्या क्या पढ़ा कि उसमें आपका नोजिया होगा, वॉमिटिंग होगा एंड एक्सट्रीम फ्रस्ट्रेशन होगा। एंड उसके साथ कब शुरू होता है? आफ्टरनून में शुरू होगा और क्या कहते हैं, मिडनाइट तक एग्रावेट करेगा। टोबैको स्मोक से भी एग्रावेशन होगा। प्रोफ्यूज स्वेट देखने को मिलेगा विद पैलर, जिसको टोबैकम से कंपेयर किया गया था क्योंकि उसमें क्या था? डेथ लाइक पैलर था और वर्टाइगो था, ठीक है। फिर जीआईटी में हम लोगों ने पढ़ा कि गैस्ट्रिक रीअरेंजमेंट होगा, नोजिया वॉमिटिंग के साथ मॉर्निंग सिकनेस देखने को मिलेगा। वॉमिटिंग का बहुत अच्छा इसमें लिखा था कि क्रॉनिक वॉमिटिंग तो है बट गुड एपेटाइट के साथ है। एंड अलॉन्ग विद दैट देयर इज नोजिया, प्रोफ्यूज सलाइवेशन एंड ग्रेट प्रोस्ट्रेशन। उसके अलावा क्या था कि प्रेगनेंसी के टाइम में प्रोफ्यूज सलाइवेशन के साथ होगा, जिसमें लैक्टेंस के साथ कंपेयर किया गया, और अगर नाइट के टाइम है तो मर्क के साथ कंपेयर किया गया। फिर हम लोग ने डिस्निया पर आके, डिस्निया में क्या होता है? स्लाइट एक्सर्शन से एग्रावेशन होता है, कोल्ड से एग्रावेशन होता है, कहते हैं अप या डाउन स्टेयर जाने से एग्रावेशन होता है, ठीक है। एंड फिर उसके बाद हम लोग ने सीवियस पढ़ा। सीवियस में क्या था? वेट, प्रेशर ऑन द चेस्ट, ऐसा लग रहा है कि एक्सट्रीमिटी से सारा ब्लड कहाँ फ्लो कर रहा है? टूवर्ड्स द सेंटर, चेस्ट की तरफ। फिर ऐसा लगेगा पेशेंट को कि द हार्ट वुड स्टैंड स्टिल एंड दैट इज एम्लोरिएटेड बाय रैपिड वॉकिंग, ठीक है, क्योंकि बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी टाइप का है। देन सैक्रम का बहुत सेंसिटिवनेस इसमें देखने को मिला, जिसकी वजह से पेशेंट जो है टेंड्स टू लीन फॉरवर्ड सो दैट द क्लोथ शुड नॉट टच द सैक्रम एंड ही इवन अवॉइड अ स्लाइट टच और इवन द सॉफ्ट पिलो। तो ये लोबेलिया इन्फ्लेटा है, जिसको डॉक्टर जीन्स ने प्रूव किया था। इसका कॉमन नेम है इंडियन टोबैको एंड बिलोंग्स टू द फैमिली लोबेलिएसी फैमिली। So hope so you like the video. Thank you so much.